दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जस्टिस शेखर यादव के बयान की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वह इस संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराए। मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जस्टिस शेखर यादव ने आपत्तिजनक बयान दिया है, एक कम्युनिटी को खासतौर से टारगेट बनाया है, इसके संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि आप जानते हैं, रविवार के दिन संडे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बोलते हुए जस्टिस शेखर यादव ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी जो समाज के किसी आम व्यक्ति से भी जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति से जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, उस तरह की टिप्पणी जस्टिस शेखर यादव ने की थी। उन्होंने कहा था कि देश बहुसंख्यकों का है और बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कठमुल्ले ये देश का नुकसान चाहते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे देश को सावधान रहना होगा। और भी बहुत सारी उन्होंने अपने 30-35 मिनट के भाषण में इस तरह की बातें कही थी जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जस्टिस शेखर यादव ने न सिर्फ न्यायपालिका का बल्कि भारतीय संविधान का अपमान किया है। और कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति इस तरह की भाषा शैली, उस तरह के अपमान करने वाले शब्दों का प्रयोग पसंद नहीं करता। यही कारण है कि जस्टिस शेखर यादव के स्पीच वायरल होने के बाद पूरे देश में लोगों ने आलोचना की, एक स्वर में उनके विरुद्ध आवाज उठाई। और यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय की गंभीरता को देखते हुए केवल अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय से, रजिस्ट्रार से इस संबंध में ब्यौरा मांग लिया है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वह ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या बातें उनके द्वारा कही गई। उसके बाद निश्चित रूप से जस्टिस शेखर यादव के विरुद्ध कोई न कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाई जाएगी और लाई जानी भी चाहिए। साथ ही भारतीय संसद को भी इनके विरुद्ध महाभियोग लाकर इनको पद से हटाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भारत के लिए नहीं, हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि संविधान के लिए भी खतरा है, संविधान के मूल्यों के विपरीत है, भारत के संविधान की भावना के बिल्कुल विपरीत है। इनको वास्तव में पद पर बने रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।